हाय एवरीवन, पाथ फाइंडर के करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में गिवन है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रेजिस्टेंस ऑफ ए सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन ऑफ एन ओमिक मटेरियल इज लीस्ट अफेक्टेड बाय स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन। तो मान लेते हैं ये हमारा सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए नॉट है, लेंथ एल नॉट है, रेजिस्टिविटी रो है। तो इसका रेजिस्टेंस हमने लिख लिया रो नॉट एल नॉट बाई ए नॉट। अब मान लेते हैं इसका टेम्परेचर जो है वो डेल्टा टी से चेंज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और अल्फा रो इज कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड अल्फा एल इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी रो नॉट, टेम्परेचर बढ़ने के बाद नया रेजिस्टिविटी होगा रो नॉट 1 प्लस अल्फा रो डेल्टा टी, और लेंथ का जो एक्सपेंशन होगा वो होगा एल नॉट 1 प्लस अल्फा एल डेल्टा टी। और ट्रीटिंग द मटेरियल टू बी आइसोट्रोपिक, दैट मीन्स अगर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एल है तो कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन दैट इज़ बीटा को मैं 2 अल्फा एल लिख सकता हूँ। तो एरिया का जो नया जो एरिया होगा आफ्टर चेंजिंग द टेम्परेचर विल बी ए नॉट 1 प्लस 2 अल्फा एल डेल्टा टी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रो नॉट 1 प्लस अल्फा रो डेल्टा टी डिवाइडेड बाई, एक काम करते हैं इस पूरे टर्म को हम अलग लिख लेते हैं, रो नॉट एल नॉट बाई ए नॉट अलग कर दिया, नीचे आ गया 1 प्लस 2 अल्फा एल डेल्टा टी इंटू 1 प्लस अल्फा एल डेल्टा टी टू द पावर -1। अब अल्फा एल इज़ वेरी स्मॉल, अल्फा एल इज़ वेरी स्मॉल, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बहुत कम होता है, 10 टू द पावर -5 के ऑर्डर का होता है। तो यहाँ पर इसको हम ला सकते हैं फॉर एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन टेम्परेचर, बट क्वेश्चन ने पहले ही कहा कि टेम्परेचर में स्मॉल चेंज आया, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, आई मीन बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस, ये टर्म यहाँ माइनस आ जाएगा, और जो ये प्रोडक्ट होगा उसको अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा रो नॉट एल नॉट बाई ए नॉट, ऊपर 1 प्लस अल्फा रो डेल्टा टी और नीचे 1 प्लस अल्फा एल डेल्टा टी। कैसे? 1 इंटू 1 1, इसका इसके साथ माइनस अल्फा एल डेल्टा टी और इसका इसके साथ 2 अल्फा एल डेल्टा टी, तो हमारे पास बचेगा अल्फा एल डेल्टा टी, और ये जो टर्म होगा उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये हमारा नया रेजिस्टेंस है आर डैश, एंड इफ़ दिस आर डैश हैज़ टू बी इक्वल टू आर, अगर इसको आर के बराबर होना है दैट मीन्स रो नॉट एल नॉट बाई ए नॉट के बराबर होना है। इसका मतलब ये कट जाना है, इसका मतलब अल्फ़ा रो शुड बी इक्वल टू अल्फ़ा एल। इसका मतलब अगर कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अगर दोनों बराबर हो जाता है तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ऑब्वियसली ये रिजल्ट लाने के लिए हमने थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया है, तो क्वेश्चन ने यहाँ पे लीस्ट इफेक्टेड टर्म यूज़ किया है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ग्रेटर, नहीं इक्वल वाला केस होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इक्वल टू दैट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सो दिस विल बी आवर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, so okay, thanks for watching, see you in the next solution video.